हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे कि क्या होता है DEFI। आपने देखा होगा क्रिप्टोकरेंसी में हम लोग यूज़ करते हैं। DEFI क्या है, ये कैसे काम करता है। अगर इसका हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या होगा, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। यानी सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि डिफ़ी क्या है और ये कैसे काम करता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि वित्त क्या है। यानी हम आज भी जो आर्थिक सेवा लेते हैं या देते हैं, जैसे कि बैंक से लोन, बैंक में पैसा जमा करने पर ब्याज, यह सभी वित्त प्रणाली का एक रूप है, यानी फाइनेंस का। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि यह सारी वित्त प्रणाली किसी के अधीन है, जैसे कि रिजर्व बैंक, नेशन बैंक या फेडरल बैंक या फिर गैर सरकारी वित्त संस्थाएं। यह सभी वित्त के लेन देन में बदलाव कर सकते हैं और हम इसे मानने के लिए बाध्य हैं। दूसरी बात में हम हमारे डिपॉजिट का ये संस्थाएं कैसे इस्तेमाल करती है हमें यह नहीं पता, पर इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है यह हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि यह केंद्रीकृत है और यह उस संस्था के ऊपर है या कि वह जानता है कि कितनी जानकारी देनी है या नहीं है। जब यही वित्तीय प्रणाली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के द्वारा विकेंद्रीकरण यानी ब्लॉकचेन पर तैनात यानी डिप्लॉयड कर दी जाती है, और यह सारी आर्थिक सेवाएं बिल्कुल वैसे ही देती हैं जैसे इसे प्रोग्राम किया गया है, तो इस विकेंद्रीकरण वित्त या डिफ़ी कहते हैं। क्योंकि एक बार ब्लॉकचेन पर आने के बाद की सारी कार्यप्रणाली कोडिंग से संचालित होती है और इस तरह किसी तरह की भी कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं होता है, और इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी डिसेंट्रलाइज कहते हैं। और इसके द्वारा वित्त सेवा दी जाती हैं और यह एक मिलकर डिफ़ी बनता है। आप आज 1 लाख रुपए की एक अवधि के लिए जमा करके उससे मुनाफा लेना चाहते हैं, और डिफ़ी प्रोजेक्ट में आप इसे जमा करते हैं और आपका यह मुनाफा वैसे ही मिलता है जैसे एक डिफ़ी का कोडिंग की गई है। तो यह आप जानते हैं, तो या आपको अपने 100 एथेरियम पर एक लोन चाहिए, तो आप एक डिफ़ी प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं। इसके लिए आपका 100 एथेरियम डिफ़ी में लॉक हो जाएगा और उसके बदले आपको एक स्टेबल कॉइन या डिफ़ी, उस डिफ़ी का कॉइन मिल जाएगा, जिसे ट्रेड करके आप इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और सही समय पर या फंड वापस डिपॉजिट करके अपना एथेरियम वापस ले सकते हैं। इस लोन पर ब्याज आप देंगे वह उसी डिफ़ी में स्टेक करके वालों में बढ़ जाएगा। कोडिंग के अनुसार डिफ़ी प्रोजेक्ट में कई तरह की सेवाएं दी जा रही हैं और लोगों को रुझान इस तरफ बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है। आज हर एक व्यक्ति डिफ़ी प्रोजेक्ट ले रहा है। बिटकॉइन और इथेरियम डिफ़ी के एक अच्छे उदाहरण हैं, जो पिछले कई सालों से महत्वपूर्ण या सफलतापूर्वक चल रहे हैं। हाल में ही वजीर एक्सचेंज ने अपनी डिफ़ी प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिसके टेक्स्ट अगले महीने से शुरू होंगे, और डिफ़ी प्रोजेक्ट में WRX टोकन मुख्य भूमिका में होगी। यानी इसे डिफ़ी के लिए इस्तेमाल के तौर पर WRX का इस्तेमाल होगा। हो सकता है कि यहाँ पर आप अपने WRX से लोन सेवा को भी ले सकेंगे। इस प्रोजेक्ट में अपने WRX का स्टैक करके आप बाद में यहाँ पर होने वाले लेन देन की फ़ीस से भी फ़ायदा कमा सकेंगे। इस डिफ़ी में WRX ने मेटिंग नेटवर्क को चुना है, क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन तेज़ है और इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम है। इस डिफ़ी प्रोजेक्ट इतने प्रसिद्ध हो रहे हैं कि उतने ही इन पर हैकर की भी नज़र है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी है डिफ़ी की कोडिंग या टेस्टिंग साथ है। हर एक टेस्टिंग के बाद एक सफल कंपनी द्वारा इसकी ऑडिट रिपोर्ट निवेश से पहले डिफ़ी के हर एक बिंदु को सही तरीके से जांच लें, क्योंकि डिफ़ी के नाम पर जालसाजी वाले प्रोजेक्ट भी बाज़ार में आ रहे हैं।